जी, आज के लेक्चर में हम लोग जो है वो इनपुट मास्क जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस करेंगे कि इनपुट मास्क प्रॉपर्टी जो है वो क्या करती है। असल में इनपुट मास्क प्रॉपर्टी का मकसद जो है वो डाटा एंट्री को आसान बनाना है और डाटा एंट्री में कुछ करैक्टर्स को इन्फोर्स करना ताकि गलती के चांसेस जो हैं वो कम से कम हो जाए। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि ये काम कैसे होगा। देखिए यहाँ पे क्लाइंट जिप का एक हमारे पास फील्ड नेम है और उसकी डेटा टाइप्स जो है वो शॉर्ट टेक्स्ट है। तो यहाँ पे हम इनपुट मास्क की प्रॉपर्टी नीचे देख रहे हैं। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप डायरेक्टली भी इनपुट मास्क टाइप कर सकते हैं और यहाँ पे एक बटन आपको नजर आ रहा है, इनपुट मार्क्स डायलॉग बॉक्स या विजिट यहाँ पे खुलेगा, उसको हम क्लिक करते हैं तो ये एक स्क्रीन हमारे पास आ गई है। ये मुख्तलिफ किस्म के इनपुट मार्क्स जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं यहाँ पे, वो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो है ये लेट्स सपोज के हमारा जो सोशल इंश्योरेंस नंबर है, पोस्टल कोड है या फ़ोन नंबर है, तो हम इसको यहाँ से इनपुट मास्क लगाए। देखिए हम कहते हैं कि इस किस्म की एंट्री जो है वो हो जाए फ़ोन नंबर की, या जिप कोड है उसको भी आप मुख्तस कर सकते हैं, इसको अपनी मर्जी से आप तब्दील भी कर सकते हैं। या ट्राई इट पे देखें ज़रा, ये देखें ये इनपुट मास्क हमें हेल्प कर रहा है कि हमें ये ब्रैकेट्स वगैरह और ये दरमियान में जो करैक्टर हैं ये टाइप नहीं करने पड़ेंगे, और ये हमें जो है गाइड भी कर रहा है कि यहाँ पे कितने करैक्टर टाइप करने हैं, यहाँ पे कितने करने हैं और यहाँ पे कितने करने हैं। इस तरह हमें डाटा एंट्री में आसानी हो जाएगी। अब अगर हम यहाँ पे कुछ डाटा डालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली डाटा जो है वो इसी फॉर्मेट में आ जाएगा। अब हम इसको नेक्स्ट करते हैं और कुछ और ऑप्शंस देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि इनपुट मार्क्स फोन नंबर है और इनपुट मार्क्स यहाँ पे कुछ 000 दिए हुए हैं और कुछ 99 दिए हुए हैं और ये करैक्टर्स हैं, ये इनपुट मार्क्स करैक्टर्स हैं और हर करैक्टर का कोई ना कोई मतलब होता है। जैसे जीरो है, जीरो करैक्टर ये बताता है कि आपने नंबर डिजिट इंसर्ट करना है और लाजमी इंसर्ट कर, ये जीरो का मतलब। और 9 जो है, 9 का मतलब ये है कि आपने डिजिट डालना है, यानी 0 to 9, और आप नहीं भी ना भी डालेंगे तो कोई बात, यानी ऑप्शनल। तो हर इनपुट मार्क्स नंबर जो है उसका अपना एक मतलब होता है और काफी सारे इस तरह इनपुट मार्क्स करैक्टर्स हैं, वो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप इसको तब्दील भी कर सकते हैं। जैसे हमारा फोन नंबर अमूमन होता है, ये हम जिप क्लाइंट जिप को कर रहे हैं तो लेकिन हम फोन को इसको कर लेते हैं। हम कहते हैं कि 0000 यानी 0300, फिर डैश आ जाती है और फिर 449845 9। अब ये डिजिट लेगा लेकिन लाजमी पुट करने होंगे, यानी अगर आप फोन नंबर में कोई एक डिजिट भी कम डाल देते हैं तो इनपुट बॉक्स उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, हमें बताएगा कि आप पूरे करें। ओके, अब इसके दरमियान जो हमारा ये करैक्टर आ रहा है इसको भी आप तब्दील कर सकते हैं। इसी तरह नंबर डाल लें और ये एरो साइन डाल लें, यहाँ पे ट्राई करें, ये देखें यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। इसी तरह तो नॉर्मली हम लोग डैश अमूमन यूज कर लेते हैं नंबर के लिए। तो इसको अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब ये दो ऑप्शंस पूछ रहा है कि जो आप नंबर देंगे इनपुट मास्क के जरिए उसको डेटाबेस में सेव कैसे करना है, क्या वो जो करैक्टर दरमियान में आपने यूज किया है वो भी सेव हो या पूरा का पूरा नंबर सेव हो। तो इस केस में हम लोग जो है वो विदाउट इनपुट मास्क जो है वो इसको सेव कराना चाहते, तो हम नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे। अब ये देखें यहाँ पे इनपुट मार्क्स में हमारे पास ये 000 आ गया, फिर डैश आ गया, फिर ये स्लैश आ गई, फिर डैश आ गया, फिर सेमीकोलन आ गया। और इसी तरह आप इसको यहां से भी तब्दील कर सकते हैं। आपने एक नंबर बढ़ाना है तो एक 0 और दे दो, ठीक है। और अगर बाज दफा जो इंटरनेशनल नंबर होते हैं उसमें +92 आता है तो वो भी आप इसमें वो उसी तरह 0 का या 9 का या जो भी आपके स्पेसिफिक करैक्टर है इनपुट मास्क के वो आप इसमें दे सकते। तो अभी हम इसको इस प्रॉपर्टी को इन एक्शन देखते हैं कि असल में करेगी क्या। हम इसको क्रॉस करते हैं ताकि ये बंद हो जाए और इसको सेव कर देते हैं जो भी तब्दीलियां हमने की हैं। अब मैं इसको डाटा शीट व्यू में देखता हूँ। यहाँ पे देखें आप लोग जो है वो क्लाइंट जिप में जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखें वो हमारे पास इनपुट मास्क आ गया जो हमें गाइड कर रहा है कि भाई ये इंक्रीज जो है वो आपने टाइप कर। तो ये था स्टूडेंट इनपुट मास्क। अब हम एक और एग्जाम्पल जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे इसी टेबल को मैं डिजाइन व्यू में खोलता हूँ और डेट एडिट जो है, अब डेट एंड टाइम का भी इनपुट मास्क होता है कि आप किस किस्म की डेट जो है वो देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मुख्तलिफ डेट के फॉर्मेट्स हैं, उनमें से कोई भी फॉर्मेट आप जो है वो चुन सकते हैं, यानी 25 सितंबर 69
ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट करेंगे। अब ये देखें यहाँ पे 00 आ गया, एल आ गया, ग्रेटर देन लेस देन सिंबल आ गए, एल आ गए और फिर 00 आ गया। अब ये 00 जो है वो ईयर को, आखिरी 0 ईयर को जाहिर करेगा, लेकिन पूरा ईयर नहीं लिखा जा रहा। ईयर का आखिरी 2 डिजिट लिखे जा रहे हैं। जैसे हम कहते हैं 2014, तो 2014 लिखा जा, ठीक है, 2016 लिखा जाएगा, 2000 नहीं लिखा जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि पूरा आए तो 2 0 और लगा दो, तो फिर पूरा वो टाइप करना पड़ेगा आपको, उसका ईयर जो है। तो अब हम करेक्टर कौन किस से शो करने हैं वो भी आप यहाँ से दरमियान में जो करेक्टर शो करने हैं, और मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको फिनिश कर। ये देखें जी, ये कुछ नंबर से आ गए हैं, ग्रेटर देन, लेस देन और स्लैश। ये अभी हम थोड़ी देर तक डिस्कस करते हैं कि ये एल का क्या मतलब है, स्लैश ग्रेटर देन का क्या मतलब है, और ये 00 का क्या है। तो ये मेरा इनपुट मास्क लग गया है। अब हम इसको इन एक्शन देखते हैं कि ये क्या करेगा। सेव कर देता हूँ मैं जो तब्दीलियाँ की हैं, और मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ ताकि डाटा शीट व्यू में ये खुल जाए। हमने डेट का जो है वो इनपुट मास्क लगाया था, ये देखें यहाँ पे डेट हमें डिस्प्ले हो रही है, सॉरी ये क्लाइंट डेट एडिट, यही लगाया था। अब मैं अगर इसको यहाँ पे कुछ क्लाइंट्स का नाम, एड्रेस और टाउन, जिप कोड, देखिए मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ तो वो मुझे आगे जाने नहीं देगा, क्योंकि इनपुट मास्क दिया हुआ है। वो कह रहा है पूरा नंबर ऐड करो, तो जब तक पूरा नंबर ऐड नहीं होगा वो हमें आगे नहीं निकलने देगा। ये इनपुट मास्क का फ़ायदा है। तो अब हम आगे चलते हैं। द फील्ड इज टू स्मॉल टू सेव द अमाउंट ऑफ डाटा यू अटेम्प्टेड टू ऐड। अच्छा, इसमें मेरा ख्याल शायद कोई और डिजिट, इंसर्टिंग पेस्टिंग लेस डाटा। चलें इसको मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे डेट एडिट में देखें, क्योंकि हमने उस पर करंट डेट का फॉर्मेट भी लगाया हुआ था, तो एक मैं चेक कर लूँ ये क्या मसला बन गया। डेट एडिट और शॉर्ट, हाँ ये हमने फॉर्मेट भी शॉर्ट डेट लगाया हुआ है, तो इस फॉर्मेट को हम कर देते हैं जर्नल इनपुट मास्क और डेट वैल्यू, इसको हम डिलीट कर देते हैं और डेट वैल्यू अब ये काम करेंगे। ये देखें उसी फॉर्मेट में, जो फॉर्मेट था उसी में आ रहा है, क्योंकि हमने करंट इसका लगाया हुआ है, ये डेट फंक्शन लगाया हुआ है, ये डेट फंक्शन, ठीक है। इसको जब मैं क्लियर कर दूंगा ना, अब आपको खुद से टाइप करनी पड़ेगी, तो इनपुट मास्क करैक्टर जो है वो आपको नज़र आएंगे। यहाँ पे डेट एडिट में देखें, ये देखें इनपुट मास्क करैक्टर जो है वो नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह ये जो है इनपुट मास्क काम करेगा। हाँ, डेट एडिट पे काम हमारा ख़राब हो गया था, चलिए इसको दोबारा यहाँ से रिकॉर्ड कर लेते हैं जी। अब हम क्लाइंट डेट एडिट पे इनपुट मास्क लगाएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी एक इनपुट मास्क लगा हुआ है, तो हम लोग जो है इसको विज़ार्ड को चलाते हैं, और ये डिफरेंट डेट के जो है फॉर्मेट्स हैं, इनको आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जैसे 27 सितंबर 69, इसको मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ। ये देखें, ये इसके मार्क्स के जो सिंबल्स हैं वो आ गए हैं, और यहाँ पे ये 00 है, और ये ग्रेटर देन है, और ये लेस देन साइन है, फिर एल है। इसको भी हम शॉर्टली डिस्कस करते हैं, और ये करैक्टर्स आप इस तरह के भी शो करा सकते हैं यहाँ पे, ताकि इनपुट मास्क के वक्त ये करैक्टर्स नज़र आए। तो हम इसको नेक्स्ट करते हैं और फिनिश कर देते हैं। और यहाँ पे अब हम इस मास्क को इन एक्शन में देखते हैं कि ये करेगा क्या। जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें, जैसे ही मैं क्लाइंट डेट एडिट में जाता हूँ तो ये हैश साइंस जो है वो मुझे नज़र आ रहे हैं, जो मुझे गाइड कर रहे हैं कि आपने यहाँ यहाँ क्या क्या टाइप करना है, और दरमियान में डैश भी है। अब हम इन डिफरेंट इनपुट मास्क के करैक्टर्स को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं जी। ये आपको सामने जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में इनपुट मास्क करैक्टर्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। इनको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ और हम इनको डिस्कस करते हैं। जैसे ये ज़ीरो करैक्टर है, वो कहता है मस्ट
एंटर अ डिजिट, कि लाजमी एक डिजिट एंटर करना पड़ेगा जहां पे इनपुट मास में 0 आएगा। और अगर आप ऑप्शनल करना चाह रहे हैं यानी डिजिट भी कराना चाह रहे हैं, अगर ना भी हो तो काम चल जाए ऑप्शनल, उसके लिए 9 हम यूज़ करेंगे। और ये जो है सिंबल है, यूज़र कैन एंटर अ डिजिट, के डिजिट स्पेस प्लस और माइनस इन साइंस पे जहाँ पे ज़रूरत हो इनपुट मास्क में वहाँ आप हैश साइन जो है वो यूज़ करेंगे। एल जो है ये यूज़र मस्ट एंटर अ लेटर, जहाँ पे एल होगा वहाँ पे लेटर टाइप करना होगा। जैसे वहाँ अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा डेट के अंदर एल एल आ रहा था, तो यानी सितंबर का या अगस्त का वो लेटर्स हैं, A to Z लेटर्स हैं, तो वहाँ पे वो एल यूज़ होगा। और जहाँ पे ये साइन ऑफ इंटरोगेशन या सवालिया निशान होगा, यूज़र कैन एंटर अ लेटर, यानी अगर लेटर एंटर कर भी सकते हैं, ऑप्शनल लेटर जिसका मतलब है ऑप्शनल, क्या आप कर भी सकते हैं और नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर एल होगा तो मस्ट, मस्ट का मतलब लाजमी, वो आपको निकलना ही देगा फील्ड में से। इसी तरह जो छोटा ए है, ये यूज़र कैन एंटर लेटर और डिजिट, के डिजिट भी ऐड कर सकता है और लेटर भी ऐड कर सकता है, लेकिन कैन यानी कर भी सकता है, नहीं भी ऑप्शनल है। और अगर सी आ जाए तो यूज़र कैन एंटर अ करैक्टर और स्पेस, कि कोई भी करैक्टर और स्पेस आप यूज़र से एंटर करवा सकते हैं इनपुट मास्क में। ये डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, कि रिक्वायरमेंट क्या है। अब यहाँ पे देखें डेसिमल एंड थाउजेंड प्लेस होल्डर्स, डेट एंड टाइम सेपरेटर, कि इसमें डेसिमल और थाउजेंड प्लेस होल्डर हैं वो उसमें आएंगे। द करेक्टर यू सेलेक्ट डिपेंड्स ऑन योर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज रीजनल सेटिंग, के डेट और टाइम की क्या रीजनल सेटिंग दी हुई है। और दूसरे जो इम्प्लीमेंटेशंस में डेसिमल और थाउजेंड प्लेस होल्डर जो है वो इस तरह यूज़ किया जाएगा। अब ये ग्रेटर देन साइन है, ग्रेटर देन साइन क्या करता है, कन्वर्ट्स ऑल द करैक्टर दैट फॉलो टू बी अपर केस, के इसमें जो अगले करैक्टर्स होंगे ग्रेटर देन का साइन जहां भी आ जाएगा उससे आगे वाले तमाम करैक्टर्स को बड़े करैक्टर्स में शो कर देगा। लेकिन मसलन अगर आपने छोटा ए लिखा है तो वो खुद ब खुद उसको बड़ा ए कर देगा। इसी तरह लेस साइन है, लेस देन है, लेस देन के बाद जितने भी करैक्टर आएंगे वो खुद, हाँ आप उसको छोटा टाइप करें या बड़ा टाइप करें, वो खुद ब खुद उसको लोअर केस में तब्दील कर देंगे, यानी छोटी ABC में तब्दील कर देंगे। इसी तरह ये आपके पास साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, causes the input mask to fill from left to right instead of from right to left, के यहाँ पे ये आएगा वो हमें यानी डाटा एंट्री करने वालों को ये मास्क बता रहा होगा कि आपने लेफ्ट से टाइप करना शुरू करना है, मस्ट लेफ्ट से, ठीक है, कि लेफ्ट से आपने टाइप करना शुरू करना है, राइट से नहीं करना। जैसे हमने नंबर में शुरू में ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ गया था तो लेफ्ट से नंबर टाइप होता है, यानी 0300449845, तो ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। इसी तरह ये जो बैकस्लैश है, ये करैक्टर्स इमीडिएटली फॉलोइंग विल बी डिस्प्लेड लिटरली, के जो करैक्टर्स इसके बाद आएंगे वो लिटरली जो है वो डिस्प्ले होंगे। इसी तरह ये डबल कोटेशन मार्क्स हैं, करैक्टर्स इनक्लोज इन डबल कोटेशन मार्क्स विल बी डिस्प्लेड लिटरली, के ये जैसे ही डिस्प्ले करेंगे वैसे ही आ जाएंगे। डिस्प्ले लिटरली का मतलब है जैसे इसको डिस्प्ले करेंगे जो जो स्ट्रिंग्स के अंदर होगा इन डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर होगा वो उसी तरह स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा जिस तरह एंटर किया जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा इनपुट मार्क्स लेटर्स। और अभी हम थोड़ा ही इसमें जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। देखें यहाँ पे ये हमारे पास बैकस्लैश दी हुई है, सेमी कॉलन दिए हुए हैं और ये 00 दिए हुए हैं। इसी तरह जो अभी हमने डेट एडिड में ये डिस्प्ले किया था, ये एल जो लेटर मस्ट एंटर अ लेटर, ठीक है, और ये डबल एल, 2 लेटर लाजमी यहाँ पे डालने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बैकस्लैश, फिर 00, यानी यहाँ पे 2 डिजिट आएंगे लाजमी, ठीक है, डिजिट यानी 0 to 9। तो ये था हमारा इनपुट मार्क जिसकी मदद से हम लोग जो है अपना डाटा एंट्री को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं और हमारे जो है ना वो गलती के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं और डाटा एंट्री में भी हमें आसानी होती है।